नमस्कार। डेरा बाबा बंदा पंचायत में टांडा सेरी खड्ड में ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 34 के लिए आज पब्लिक हेयरिंग हुई है और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा ये पब्लिक जो हेयरिंग है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई गई थी। कुछ ही देर पहले ये जो पब्लिक हेयरिंग है वो ख़त्म हुई है और इसमें एडिशनल डीसी रियासी वो मौजूद थे। इसके साथ ही डीडीसी मेंबर रियासी के जो जगजीवन लाल जी हैं वो मौजूद थे और पोल्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसके जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ इसमें बातचीत हुई है वो जानने के लिए डीडीसी मेंबर रियासी जगजीवन लाल जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई है और क्या क्या जो मांगे हैं लोगों द्वारा अपनी तरफ से रखी गई हैं और क्या कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे कहा गया है। तो तमाम जानकारी जो है डीडीसी मेंबर जगजीवन लाल जी से लेने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है? किस जुड़ा हुआ हूँ, आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, कौन कौन से ब्लॉक के लिए ये पब्लिक हेयरिंग हुई है और क्या कुछ बातें वहाँ पर निकल कर सामने आई हैं? पब्लिक द्वारा क्या क्या मांगे वहाँ पे उठाई गई हैं और आपकी तरफ से क्या कहा गया है और एडीसी रियासी ने अपने भाषण के दौरान क्या कहा है या फिर लोगों का जवाब देते हुए क्या कहा है? देखिए, ये दो माइनिंग ब्लॉक्स थे। एक था ब्लॉक 1। जी, ब्लॉक नंबर 1 एक इसमें और दूसरा ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 34 और ब्लॉक नंबर 1। जी, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 34 जी बड़ी तफसील से हुई है। जी। और उसके ऊपर जो पंचों सरपंचों ने अपने अपने विचार रखे हैं और सबकी बातें जो थी वो अक्सर व बेशतर मानी गई है। उसके बाद मैंने जो अपनी मांगे मनवाने की बात की थी सरकार से, मैं एडिशनल डीसी का और सरकार का खास तौर पर डीसी रियासी का जो मैंने वक्तन मैंने मुद्दा उठाता रहा हूँ इसका कि भाई ये माइनिंग ओपन की जाए, उसकी हियरिंग का काम शुरू हो गया है और मुझे बताया गया कि ये 2 ब्लॉक्स जो हैं इनको यानी बहुत जल्दी हियरिंग के बाद इनको खोल दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन भी देखने को मिली है क्या लोगों की तरफ से या फिर? ऑब्जेक्शन लोगों के यही थे कि ये लोग जब एक दफा इनको हक में ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर ये बिल्कुल हमें नजरअंदाज कर देते हैं और हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने उनकी बात रखी कि साहब जो नरेगा के अंदर काम करेंगे उनको फ्री रेता बजरी और ये पत्थर मिलने चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि PMAY के अंदर जो मकान है वो फ्री में उसको फ्री में माइनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो पंचायत के अंदर जो पंचायती राज के काम जो है जो कोई निजी मकान बनाएगा उसको भी 5 टिप्पर तक फ्री का मिलना चाहिए। तो सरकार ने ये सब कुछ मेरा मान लिया है। लेकिन सर तो जो जानकारी हमें जो बातें मैंने आपसे कही है उसको उन्होंने मान लिया। लेकिन सर जो जानकारी हमने कहा कि लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि इनको मार्क किया जाए कि इनका ब्लॉक कौन सा होगा। अच्छा, सर उनका ब्लॉक यानी आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो हमने कहा कि डिमार्क होकर के उसको पोल्स के जरिए बारबर्ड वायर के जरिए उसको अलग किया जाए ताकि लोग उसके लिए उनको पता हो कि हमारा इलाका कौन सा है और उनका इलाका कौन सा है। सर, एक यहाँ पे सवाल ये है कि मुझे जो जानकारी मिली है कि 5 ट्राली जो होंगी वो फ्री मिलेंगी जो स्थानीय उस पंचायत के निवासी होंगे अपना घर बनाने के लिए और जो मनरेगा के काम होंगे उसमें 50% जो माइनिंग होगी वो फ्री मिलेगी। माइनिंग मिनरल्स नरेगा के लिए फुल फ्री होगा और पर्सनल मकान बनाने के लिए 5-40 तक रिपेयर के लिए, मकान के लिए नहीं रिपेयर के लिए। अच्छा, रिपेयर के लिए होगा ये। हाँ, और PMA में जो तो वो फ्री ऑफ कास्ट होगा सारा। हाँ, ठीक है। और वो डिमार्केटेड होगा एरिया उनका। और 5 लाख रुपया अगर वो वायलेशन ऑफ दी एक्ट करते हैं जो उनको विड के अगेंस्ट, 5 लाख रुपया उनका रिटर्न कर लिया जाएगा रोड की रिपेयर्स के लिए या कोई नागयानी आफत आ जाती है उसके लिए, उनकी वजह से जो रोड खराब हो जाए। सर, कुछ लोगों ने यहाँ पे यही मेरी मांग थी, ये मैं बड़ी देर से इसके लिए मैं लड़ रहा था और मैं मशकूर हूँ सरकार का और खासतौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब का जो मौके पर आए और उन्होंने ये ऐलानात किए।
सर एक सवाल ये भी कि कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बहने की संभावना भी, धंसने की संभावना भी वहाँ पे जताई है माइनिंग में होने के कारण। तो उसमें गारंटी रखी है कि अगर प्रोटेक्शन उनको दी जाएगी, उसमें प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो अब ये क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक ये दोनों ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 34 जो हैं टांडा सेरी खड्ड में खुलने जा रहे हैं? क्या उम्मीद? मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर जो ब्लॉक हुए थे, जिनको हमने बंद रखा था सरकार ने, वो सारे के सारे खुल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर आप दे रहे हैं। और ये दो ब्लॉक जो हैं, मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि मैं जो चाहता था मेरी बात मानी गई है, और सरकार का मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। लेकिन सर एक सवाल ये भी था कि लोगों ने बड़े जो डंपर होते हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि वो ना चलें, टिप्पर ट्रालियों में ही ये जो बड़े डंपर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दी रोड कंडीशंस पे होंगे। बड़े डंपर अगर रोड उसके काबिल नहीं है तो नहीं चलेंगे, फिर 10 टन वाले ही चलेंगे। ये बात भी उठाई गई थी स्थानीय लोगों द्वारा। हाँ बिल्कुल उठाई गई जी। और ये सर कुछ दिन पहले जो पेई नाला पे जो ब्रिज का एक तरफ का जो शोर था, उसका जो पिलर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका बनाने का काम कब तक शुरू हो जाएगा ताकि वहाँ पे जो आवागमन है? उसके लिए महकमा RNB से मैंने रुजू होकर के 18 लाख के लगभग टेंडर करवा दिए हैं, और वो काम बहुत जल्दी शुरू होगा। इस वक्त एडिशनल DC साहब और मैं उसी स्थान पे खड़े हैं जहाँ से वो डैमेज हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो मैं फोटो आपको भेज सकता हूँ यहाँ। यानी कि उम्मीद DC साहब से आप बात भी कर सकते हैं, मेरे साथ हैं। जी जी, उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ दिनों में उसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। नहीं, एक टेंडरिंग प्रोसेस होती है, सरकार के काम जकदम नहीं शुरू होते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज करना जरूरी होती है। मैं देख रहा हूँ कि पार्शली एक डंगा जो है ना वो बह गया है इसका। तो अगर ये बंद नहीं किया होता तो गाड़ी एक साइड से निकल सकती है, अंदर जा चल सकती है। तो उसके लिए 5 लाख रुपया हर साल का एक बिडर का रखा जाया करेगा कि अगर कहीं कोई भी डैमेज होता है उसका वो रोजाना उसको देना पड़ेगा। तो बड़े डंपरों पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो नहीं चलने चाहिए, आप क्या मानते हैं? बड़े डंपर के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं के बराबर ही है। बड़े डंपर के लिए ये रोड है ही नहीं, और मुझे लगता है कि नहीं चलेंगे इस पर। वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी गई। सर एक नया रोड बनाने की भी लोग मांग कर रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग करने की और रोड चौड़ीकरण की भी लोग मांग कर रहे हैं। 2 बातें वहाँ कही है कि एक जो मेरे हद अख्तियार में है कि मैंने कहा है कि सिंबल चोआ से लेकर के टांडा तक अपग्रेडेशन, लेन ड्रेन और ब्लैक टॉपिंग वगैरह रोड की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये तो मैंने शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि अल्टरनेटिव रोड जगती से लेकर के कोई 247 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है शायद, वो हम रियासी को सिंबल चौक में आकर के उस रोड को जोड़ने का काम भी हाथ में सरकार लेगी, और वो मैंने मुतालबा किया कि जल्दी से जल्दी उस पर अमल होना चाहिए। सवाल अब ये है सर कि रेट्स को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या रेट्स रहेंगे? जो भी रेत बजरी, बहुत बड़ी रेत बजरी और पत्थर के लिए बहुत बड़ी रियायतों का ऐलान सरकार ने किया है। तो जो आदमी बिडर जो होगा तो उसने भी तो कमाई उसी में से करनी है। तो कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ के लिए रेट भी फिक्स कर दिए गए हैं, वो नोटिफाइड हो जाएंगे। जी जी। तो ऐसा रेट की भी मैं बात करता रहा हूँ कि रेट फिक्स किए जाए, तो उन्होंने कहा कि गजट में शाया कर दिए जाएंगे और वो रेट सारे अनाउंस कर दिए जाएंगे। ऐसा माना जाए कि ये 2 ब्लॉक जल्दी खुल सकते हैं? कोई टाइमलाइन देंगे आप अपनी तरफ से? टाइमलाइन ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर तो हर कीमत पर खुल जाएंगे, उसके बीच में कभी भी खुल सकते हैं। और रियासी जो DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी है उसमें जो बाकी ब्लॉक्स हैं वो कब तक खुल सकते हैं, और उनकी पब्लिक हियरिंग कब तक हो सकती है? उनकी भी पब्लिक हियरिंग एट एन अर्लीस्ट होगी, और मुझे लगता है जल्दी वो भी खोलेंगे। और ये जो एक प्रेशर बना हुआ था कि भाई अननेसेसरी प्रेशर था, वो मुझे लगता है ईज आउट हो जाएगा बहुत जल्द। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कूल की तस्वीर मैं आपको भेजने लगा हूँ आपके माध्यम पर। DC साहब भी यहाँ मौजूद हैं, बाकी और भी एहलकार मौजूद हैं। ADC सर होंगे मौजूद? ADC सर मौजूद होंगे? हाँ मेरे पास हैं, खड़े हैं। एडिशनल DC सर, ठीक ठीक ठीक। चलिए सर शुक्रिया, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो DDC मेंबर रियासी जगजीवन लाल भी हमारे साथ जुड़े थे, और वो बता रहे थे, आज आपको एक बार फिर बता दें कि पब्लिक हेयरिंग हुई है माइनर मिनरल्स को लेकर, यानी कि माइनिंग के जो ब्लॉक्स हैं डेरा बाबा बंदा जो पंचायत है वहाँ पर टांडा सेरी खड्ड जो है वहाँ पर 2 पब्लिक जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं वो खुलने जा रहे हैं, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 34।
इसके लिए आज पब्लिक हियरिंग थी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, और जो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसके द्वारा ये पब्लिक हियरिंग जो थी ये ऑर्गेनाइज़ करवाई गई थी, और लोगों द्वारा कुछ मांगे अपनी रखी गई थी, कुछ ऑब्जेक्शन थी लोगों की। लोगों को ये आशंका है कि कहीं उनकी ज़मीनें जो हैं इस माइनिंग के कारण ना बह जाएं, ऐसी आशंका कुछ लोगों ने जताई थी। तो उसके लिए लोगों को आश्वस्त किया गया है, और उसके साथ ही जो जिस पंचायत में डेरा बाबा बंदा पंचायत में ये जो 2 ब्लॉक्स हैं वो ओपन होने जा रहे हैं, या फिर जिसके लिए पब्लिक हियरिंग हुई है, उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1 महीने में या अगले कुछ समय में, कुछ हफ्तों में ये जो ब्लॉक्स हैं खुल जाएंगे। स्थानीय जो पंचायत है वहाँ के लोगों को जो मिनरल्स हैं, सैंड, बजरी और पत्थर जो हैं वो 5 ट्राली तक रिपेयरिंग के लिए ये कहा गया है। जैसा कि डीडीसी मेंबर ने ये जानकारी दी है कि रिपेयरिंग के लिए 5 ट्राली फ्री दी जाएंगी। डीडीसी मेंबर रियासी जगजीवन लाल जी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही मनरेगा के जो कार्य हैं उसमें भी रियायत होगी, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस पंचायत में भी ये ब्लॉक्स खुलते हैं, माइनिंग ब्लॉक्स खुलते हैं, वहाँ के लोगों को फ़ायदा दिया जाए, और जो रेवेन्यू होता है उसका वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए भी लगाया जाए। तो आज ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 34 के लिए पब्लिक हियरिंग हुई है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए लोगों ने अलग अलग मांगे अपनी जो हैं वो रखी हैं, और उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये 2 ब्लॉक भी जल्दी खुलेंगे, और ये ब्लॉक खुलने के बाद कहीं ना कहीं रियासी ज़िले के लोग थोड़ी राहत की सांस लेंगे, या फिर इस तरफ के लोग जो डेरा बाबा के आसपास रहते हैं वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि काफ़ी अधिक दामों पे हम देख रहे थे इलीगल माइनिंग की भी जानकारियाँ और ख़बरें सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही अधिक दामों में जो है रेत और बजरी पत्थर मिल रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब अगर ब्लॉक खुलते हैं तो ऐसे में जो रेट प्रशासन द्वारा डिसाइड किया जाता है उसी दामों पर लोगों को, यानी कि सस्ते दामों पर लोगों को माइनिंग मिनरल्स मिलेंगे। अब आपको बता दें कि पहले जो पेई नाला में बब्बर इलाके में ब्लॉक खुला हुआ था, अब 2 ब्लॉक और जो डेरा बाबा बंदा पंचायत में है, और उसी पंचायत के जो पंचायत घर है वहाँ पर ये जो पब्लिक हियरिंग है वो हुई है, और वहाँ पे 3 ब्लॉक उस इलाके में खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात होगी, और उम्मीद ये भी की जा रही है कि ब्लॉक खुलने का जो सिलसिला है अब जारी रहेगा। लेकिन हम इस पर पुख्ता कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले भी देखा गया है काफ़ी लेट ब्लॉक खोलने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया था। काफ़ी जो समस्याएं पेश आ रही थी, लगातार मीडिया द्वारा भी सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं 2 ब्लॉक्स के लिए पब्लिक हियरिंग हुई है, और डीडीसी मेंबर रियासी जगजीवन लाल जी ने भी ये कहा है कि उम्मीद ये की जा सकती है कि अब जल्दी ये 2 ब्लॉक खुलेंगे, और कुछ ब्लॉक भी खुलने का सिलसिला शुरू होगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।